So today beta we are going to start with vocabulary. So in PT1 in your syllabus it is vocabulary from word number 1 to 10, and these words are given in your book. It is page number 117 of your grammar book. Now you please listen carefully, right? So the first word is beta, first word is accustomed. इट इज एन एडजेक्टिव. accustomed का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी चीज की आदत जब हो जाती है, when we have habit of something, that is, it is told that we are accustomed to that thing. Okay? yes, तो इट मीन्स कि जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है तब हम ये वर्ड यूज करते हैं accustomed. So its meaning in English is when something becomes a habit, it means you become accustomed to it. And sentence for it is, my family is accustomed to eating dinner at 8 p.m. sharp. आपकी बुक में ये सेंटेंस दिया हुआ है कि मेरी फैमिली को रोज रात को 8 बजे खाना खाने की आदत है. ठीक है. अब एक और सेंटेंस क्या हो सकता है? These people are accustomed to hard work, as you people are also accustomed to. Okay, you have been doing hard work and now also you are doing, it means you are in habit of doing hard work. So it is accustomed का मतलब किसी चीज की आदत हो जाना. Okay, next word is just a minute, it is okay beta, astonished. Astonished मतलब it is again adjective. It means सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना, एंड शॉक्ड. सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, किसी चीज को देख के हैरान हो जाना और एकदम से चौकन्ने हो जाना कि ओ ये क्या हो गया. सो दैट इज एस्टोनिश्ड. इट्स सेंटेंस इज, वी वर ऑल एस्टोनिश्ड व्हेन द मैजिशियन मेड द गर्ल डिसअपीयर फ्रॉम द बॉक्स. कि जब मैजिशियन ने बॉक्स में से लड़की को गायब कर दिया, ये देख के हम एकदम से हैरान रह गए. सो दैट इज एस्टोनिश्ड. Another sentence is, I was astonished to see her name in the list of failures. कि उसका नाम failures के लिस्ट में देख के मुझे बहुत हैरानगी हुई, मुझे बड़ा शॉक लगा कि ये कैसे हो गया. Okay, so astonished is surprised and shocked. Third word is ashamed. Third word is ashamed. Ashamed का मतलब, when you do something wrong or bad and feel upset about it, you are ashamed. किसी चीज, कोई ऐसा काम करना जिसको करके हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया. कुछ गलत करने पे हम फील करते हैं ना कि आई एम ashamed of it, कि मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ये क्या गलत काम कर दिया. तो इट्स सेंटेंस इज, रोहन was ashamed when he found out that his friends knew he had cheated in the game. कि रोहन को जब पता चला कि उसके फ्रेंड्स को पता चल गया है कि उसने गेम में चीटिंग की है, तो ये सुन के वो बहुत शर्मिंदा हुआ. This sentence is given in your book. Another sentence can be, he felt ashamed of himself as he could not help me. कि क्योंकि वो मुझे हेल्प नहीं कर पाया इसलिए वो उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई. Fourth word is it is blaze. अब ये बेटा यहाँ पे ना blaze वर्ड जो यूसेज आपकी बुक में दी हुई, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है blaze as verb. Its meaning is to burn brightly or powerfully, बुरी तरह से जलना. ठीक है. तो यहाँ पे आपकी बुक में जो सेंटेंस दिया हुआ है, they have given the small fire turned into a blaze. तो यहाँ पे बेटे ये जो यूसेज है ना ये गलत दी हुई है. यहाँ पे अ ब्लेज आ गया तो इसकी यूसेज तो उन्होंने एज नाउन दी हुई है. सो प्लीज मेक करेक्शन देयर. वहां पे आप करेक्शन कर लीजिए. वहां पे ये सेंटेंस लिख लो बेटा, द सन वॉज ब्लेजिंग ओवरहेड. आपको पता ही आजकल कितनी गर्मी हुई पड़ी है. सो इट मीन्स कि जब कोई चीज बहुत बुरी तरह से जलती है उसके लिए हम यूज करते हैं ये. सो इट इज द सन वॉज ब्लेजिंग ओवरहेड. ओके, तो मेक करेक्शन देयर. आपकी बुक में जो सेंटेंस दिया हुआ है देयर द वर्ड ब्लेज इज यूज्ड एज नाउन, तो वो सेंटेंस गलत है. आप ये सेंटेंस लिख लीजिए, द सन वॉज ब्लेजिंग ओवरहेड. ओके, सो नेक्स्ट इज
Next word is another sentence of this word is within 10 minutes the whole building was blazing. कि 10 मिनट में ही पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जल रही थी, क्योंकि ब्लेज का मीनिंग हमने क्या दिया, इट इज टू बर्न ब्राइटली और पावरफुली. ओके, सो इट इज द विदिन 10 मिनट्स की 10 मिनट में ही पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से जल गई. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज ओके बेटा, बर्स्ट. बर्स्ट का मतलब सडनली ब्रेक डाउन और ब्रेक अपार्ट. ब्रेक डाउन मतलब किसी मशीनरी का खराब हो जाना. ओके, किसी चीज का. अब इसका जो सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज गिवन, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज. मतलब बिल्कुल टूट जाना, बिल्कुल टूट जाना. और मशीनरी का खराब होना दैट इज डिफरेंट थिंग. और यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब कि एकदम से टूट जाना, बहुत फूट फूट के रोना. कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड वी जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स. फूट फूट के रोना, उसके लिए यूज किया जाता है शी बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज. एंड द अनदर सेंटेंस इज द बॉम्ब burst over the city killing hundreds of people. कि बॉम्ब जो है वो सिटी में बॉम्ब पड़ा और उससे क्या हो गया, उससे बॉम्ब के फटने से, बर्स्ट होने से, टायर भी बर्स्ट होता है ना, तो उसके फटने से क्या हो गया कि hundreds of people they died out of it. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा बुली. अब बुली, बुली का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब पे रोब डाल के रहते हैं. स्पेशली दे जस्ट ट्राई टू प्रेशराइज द पर्सन हु आर यंगर टू देम, और जो वीक है उनसे. सो इट मीन्स बुली का मतलब अ पर्सन हु इज मीन टू पीपल. मीन मतलब हु इज नॉट काइंड टुवर्ड्स देम, हु इज क्रूअल टुवर्ड्स देम एंड हु आर यंगर और वीकर देन. कि जो लोग उससे कमजोर या छोटे हैं उस पे जो रोब डाल के रखते हैं, जो उनको हम बुली कहते हैं. जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुछ सीरियल्स में भी दिखाते हैं, मूवीज में भी, एक वो जो बुरे फिगर होती है जो एक गुंडागर्दी से करते हैं कि यस आई एम द सुप्रीम पावर, बाकी तो सब मेरे से डर के रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बुली. सो ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द स्टूडेंट्स हेटेड द क्लास बुली but they were too weak to fight against him. कि उस जो क्लास बुली, क्लास में भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपने ये सीरियल्स में देखा होगा कि क्लास का सीन दिखाते हैं, वहां पे कोई होता लड़का सबको पे रोब डाल के रखता है, बट सब उसके अगेंस्ट जाते हुए डरते हैं. ओके, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड बुली. सो another sentence can be don't be such a bully, nobody will talk to you. Definitely जो इंसान ऐसा रोब डाल के बाकियों के साथ मिक्सअप नहीं होगा, will you like that person? No, nobody will like such persons. Okay, so this is the another sentence for the word bully as noun. Seventh word is circumstance. Circumstance again it is noun. Circumstance क्या होता है कि एक सिचुएशन, हालात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. Okay, so it is an event that makes a situation happen. एक हालात जिसमें कोई ना कोई ऐसी घटना होती है उसको हम circumstance बोलते हैं. इसका सेंटेंस आपकी बुक में जो दिया हुआ that is his poverty. His poverty, poverty क्या होता है, that is गरीबी. And poverty again this is a noun form. Okay, गरीबी. His poverty was because of the circumstances he had to face as his father left him with lots of debts. Debts क्या होता है, कर्जा. To be paid back, कि उसके फादर के डेथ के बाद उसको बहुत सारा अपने फादर का कर्जा लोगों को वापस करना था. तो यही कारण है उसकी पॉवर्टी का, ये हालात ही हैं उसकी गरीबी का कारण. एंड सिंपल सा सेंटेंस जो है दैट यू कैन राइट ऑल्सो, इट इज आई नो आई कैन ट्रस्ट हर इन एनी सर्कमस्टांस. कि मुझे पता है मैं उस पर किसी भी हालत में बिलीव कर सकता हूँ, कैसे भी हालात हो. वी हैव सम फ्रेंड्स जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंसोल.
कंसोल, कंसोल अगेन इट इज वर्ब. कंसोल का मतलब टू कंफर्ट समवन हु इज सैड. कोई दुखी है, उस दुखी इंसान को हौसला देना, दैट इज टू कंफर्ट समवन. ओके, उसको हम बोलते हैं कंसोल. कोई दुखी है, उसको हौसला देना, किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, उसको जब हम हौसला देते हैं, दैट इज टू comfort someone who is sad, that is to console that person. So here it is, there was no one in the house when his house was burgled. Burgled मतलब जब घर में चोरी हुई. And no one consoled him, और किसी ने भी उसको हौसला नहीं दिया. जब उसके घर में चोरी हुई, घर पे कोई नहीं था और किसी ने भी उसको हौसला नहीं दिया. किसी को हौसला देना, ठीक है, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वी आर देयर टू सपोर्ट दैट पर्सन, तब हम उसको कंसोल करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. ओके, एंड अदर सेंटेंस कैन बी नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन हिज वाइफ डाइड. कि उसकी वाइफ की जब डेथ हुई तो कोई भी उसको कंसोल नहीं कर, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसको हौसला दे सके. ऑब्वियसली व्हेन यू लूज समवन इन योर फैमिली, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. किसी को हौसला देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज क्रश. क्रश, क्रश का मतलब क्या होता है? क्रश का मतलब किसी चीज को बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के एकदम उसको खराब कर देना, ताकि वो उसकी शेप खराब हो जाए. सो इट इज टू प्रेस समवन, to press something so that it loses its shape. किसी चीज को इतनी जोर से प्रेस करते ना कि उसकी शेप खराब हो जाए. आपने कभी वो बिस्लरी की बॉटल सभी पानी की पीते हो, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है क्रश इट आफ्टर यूज, कि पानी पीने के बाद वो जब खाली हो जाए तो उसको पूरी तरह से क्रश कर दो. सो इट इज लुक आउट दैट बिग रॉक इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड क्रश योर कार. कि वो जो बड़ी सी चट्टान है अगर गिर गई तो वो तुम्हारी कार को क्रश कर देगी. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज आर्म वाज बैडली क्रश्ड इन द कार एक्सीडेंट. कि बुरी तरह से उसकी बाजू जो है वो क्रश हो गई थी कार एक्सीडेंट में. एंड द लास्ट वर्ड इज, 10th word is tenth word is curse. curse मतलब किसी को श्राप देना. वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में हमने देखा है ना, वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स जो हम देखते हैं जिसमें साधु महात्मा होते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें ऐसे करके श्राप देता हूं. सो दैट इज कर्स, मीन्स टू से और थिंक बैड थिंग्स अबाउट समवन. किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा कहना, that is to curse that person. So iska sentence hai, the bad witch said she would curse that baby princess because she was not invited by the king to the palace. तो वो चुड़ैल सी जो थी उसने बोला कि वो बेबी प्रिंसेस को श्राप दे देगी. क्यों? क्योंकि राजा ने उसको पैलेस में नहीं बुलाया था. Okay, so another sentence can be she cursed herself for her stupidity. कि अपनी बेवकूफी के कारण उसने अपने बारे में, हाय मैं कैसा हूं, अपने आप को ही बोला कि नहीं सच में मेरे साथ बुरा होना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैं तो हूं स्टूपिड, समटाइम्स इट हैपेंस. तो इसके लिए शी कर्स्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप के बारे में ही गलत बोला. ओके, सो दीज आर द 10 वर्ड्स बेटा दैट यू आर टू लर्न. ओके, आपने ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लर्न करने हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो, एंड आई होप कि आपने इसके साथ साथ में मीनिंग्स नोट भी किए होंगे. क्योंकि कहीं पे मैंने आपको बोला ना सेंटेंसेस में एक वो जैसे ब्लेज वर्ड है, दैट इज यूज्ड एज नाउन देयर, तो मैंने एज वर्ब आपको इसका सेंटेंस लिखवाया है. सो यू आर टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ दीज 10 वर्ड्स. ओके, सो नाउ विल यू बी एबल टू डू, will you be able to do? Okay, very good. Yes, now you quickly open your comprehension booklet beta. Quickly open that comprehension booklet. Comprehension booklet is there. Okay, very nice. Beta, open that first passage. We have this passage. First passage, open it. Open this first passage. Hanji beta, is first passage ko. Oh, now it is
comprehension passage number 1. This you are to solve. Now I want Bhavneet Singh, Yes, quickly ma'am. बेटा start reading it. मैं आपको समझा देती हूँ, ये solve अपने आप करना, ठीक है? Quickly बेटा start reading it. हाँ जी. Parrot is a very colorful, attractive, and noisy bird, which is found in gardens, jungles, and forests all over the world. Some Okay, of okay, its okay, okay, stop. अब यहाँ तक सबको समझ आ गई? This passage is about parrots, कि वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत नॉइसी बर्ड्स होते हैं जो जंगल में मिलते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बेटे कंटिन्यू, चलो बोलिए. some bird species are expert in copying the human voice, but this happens only when they are kept in captivity. Yes, just The a minute. parrot is a Just a minute. favorite pet. ये लाइन समझ आई आपको? ये लाइन समझ आई आपको? कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब जब हम उनको किसी केज में डालते हैं. यस, किसी केज में डाल के रखते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि पैरट्स जो हैं दे आर एबल टू इमिटेट ह्यूमन वॉइस. जो जिस तरह से इंसान बोलते हैं, आपने सुना ना, वो मिट्ठू बोलो, वो आगे से इमिटेट करते हैं. इमिटेट का मतलब टू कॉपी समवन, वो नकल करते हैं. तो ये क्वालिटी है. और ये ऐसा कब होता है? जब हम उनको पिंजरे में डाल के रखते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में पैरट्स को पिंजरे में डाल के, केज में डाल के रखते हैं ना. सो कैप्टिविटी मीन्स उनको कैद करके जब हम रखते हैं, तो देन दोज पैरट्स जब हम बोलते हैं दे आर एबल टू इमिटेट. हाँ जी, नेक्स्ट बेटे. The parrot is a favorite pet, like to be tamed for its grace, manners, and attractive appearance. ओके ओके, इसका मतलब क्या है कि जो पैरट है इट इज अ फेवरेट पेट. लोगों को बहुत पसंद आता है, सबको पसंद आता है ना, हमें, मुझे भी पसंद आता है. तो वो सबको पसंद आता है. लाइक टू बी टेम्ड. टेम्ड मतलब उसको पालतू घरों में रखा जाता है. फॉर इट्स ग्रेस. ग्रेस मतलब बड़ा प्यारा सा वो लगता है, इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी है. और इसके मैनर्स मतलब आप जो करते हो ये वैसे करते हो. और मैनर्स मतलब जब आप इसको सिखाते हो तो ये सीख भी जाता है. जैसे सिखाते हो वैसे ये सीख भी जाता है. ओके ओके, गुड भवनीत, गुड. नेक्स्ट शुभांशु स्टार्ट रीडिंग. बेटा आगे बढ़िए, जल्दी से पढ़िए बेटा. शुभांशु जल्दी से आगे पढ़िए. Children, while hearing it repeat their words, they feed on fruits and vegetables. Most parrots like to eat vegetable matter, including seeds, berries, and flesh, and help the bird to hold a seed. No, wait बेटे, आप बीच में एक लाइन स्किप कर गए हो. It is most parrots like to eat vegetable matter including seeds, berries and nuts. Some eat pollen, nectar and insects as well. तो यहाँ पे ये बताया गया कि पैरट्स क्या क्या खाते हैं. वो बेरीज खाते हैं, उनको मिर्ची खाते हैं, वो देखो वो सीड्स बड़े खुश होकर खाते हैं. उनको सीड्स वाली चीज है ना, अमरूद जो होता है, गुआवा जो होता है, उसके सीड्स वो खाते हैं. तो उनको वो जो सीड्स खाने बड़े पसंद है. और बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं. क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि ये कॉपी कर लेते हैं, हमारी आवाज को कॉपी कर लेते हैं, इसलिए हमको अच्छे लगते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट बेटे आगे पढ़िए. Some eat pollen, nectar, and insects as well. The tongues of most birds are short, thick, and fleshy, and help the bird to hold a seed or nut with the lower part. हाँ जी, उसकी टंग देखिए, टंग कभी देखिए पैरट की, उसकी बड़ी मोटी सी टंग होती है. और उसकी बीक आपने देखी रेड कलर की होती है. तो वो क्या करता है कि फ्रूट को, बेरीज को, जो भी है, वो अपनी टंग और अपने जो लोअर पार्ट जो बीक का होता है उसके साथ वो उसको होल्ड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है. हाँ जी, नेक्स्ट बेटे. Some स्पीशीज बेटा, स्पीशीज मतलब उस तरह के जो पैरट्स की एक ग्रुप होता है, ये साइंटिफिक वर्ड है स्पीशीज. हाँ जी, are in danger of extinction because they are fast losing their habitat, and many of them are being exported as pets to Europe and North America. हाँ जी, सम स्पीशीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना, कि वो खत्म होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको एज पेट्स रखा जा रहा है और इनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है दूसरी कंट्रीज में. हाँ जी, नेक्स्ट. How many of parrots can manage the imitate human speech?
has made a big mystery even to the scientists. मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है, ये एक सवाल बना हुआ है उनके लिए, ये एक मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है साइंटिस्ट के लिए कि कितने वेराइटी है, कितने पैरट्स हैं जो ह्यूमन आवाज को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। नाउ इट इज just a minute, it is all the more puzzling because monkeys which have a similar vocal arrangement of that of humans are unable to copy the human voice. monkeys जिनको हम अपने पूर्वज बोलते हैं वो हमारी आवाज कॉपी नहीं कर पाते। ठीक है, सो इसलिए ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो बेटा ये सारा इसको पढ़ के आपने इसको सॉल्व करना है।